नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा है वो आगे चल रहे हैं। और 100 सीटों का शतक में, यानी कि रुझानों का शतक पश्चिम बंगाल में 100 सीटों का रुझान इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। 57 पर बीजेपी, 42 पर टीएमसी, अदर्स के खाते में 57 सीटों के साथ एक बहुत बड़ी बढ़त। रुझानों में पोस्टल बैलेट की गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से, और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में दिखते हुए निकल रहे हैं। 62 सीट, ये देखिए 62 सीट, 42 और 62। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। टीएमसी की भी टक्कर कड़ी है, हालांकि कभी सीटें 8 का अंतर हो जाता है, कभी 10 सीटों का अंतर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि बीजेपी ने टीएमसी को साफ कर दिया है मैदान से। टीएमसी टक्कर में बनी हुई है। साबित हो रहा है शोभा जी, हमारा जो एग्जिट पोल है वो लगभग सही साबित हो रहा है, क्योंकि जिस राज्य में जो ट्रेंड दिखाया था हम लोगों ने वो ट्रेंड वैसे दिख रहा है। नंबर्स वैसे मैच करेंगे नहीं करेंगे। 27 मिनट की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अब पूरी हो चुकी है। आंकड़ा जो है रुझानों का, शुरुआती रुझानों को आपका टीवी स्क्रीन पर है। ईवीएम खुलने का हमें इंतजार है। 9 से हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। लीजिए, बाबरी मस्जिद बना रहे थे और अपना ही सीट से जो है वो चुनाव होटल की बुकिंग का क्या होगा ये देखिए। जो हुमायूं कबीर ने विधायकों के लिए होटल्स की बुकिंग की थी, वो विधायकों की बुकिंग काम आते कि नहीं आती वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन आंकड़ा आप देखिए जरा, अब जो अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच का वो लगातार घटता जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन असम के अंदर वो अंतर लगातार बढ़ रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की तरह कांग्रेस जो है वो अभी 9 पर अटकी हुई है, लेकिन बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और बीजेपी का जो आंकड़ा है वो फिलहाल लगातार बढ़ता जा रहा है। केरला में 140 में से 128 रुझान जल्दी से दिग्गजों की तस्वीर बता देते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही है। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो है वो नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं। रूपा गांगुली, बड़ा चेहरा, वो आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी को 68 सीटें मिलती दिख रही है और टीएमसी को 54 सीटें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये अंतर कभी बढ़ जाता है। 100 का जो आंकड़ों का रुझान है बंगाल से वो हमें मिलने लगा है, लेकिन टक्कर जो है, जैसा कि लगातार जो तमाम पॉलिटिकल पंडित थे वो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। ये एक तरफा लड़ाई नहीं है। वो आप अगर ऊपर टैली पर देखेंगे तो बिल्कुल ये एक तरफा लड़ाई नहीं है। 70 और 54 यानी अभी 16 सीटों का अंतर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी मैदान में डटी हुई है और कड़ी टक्कर देती हुई बीजेपी को यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि जब ईवीएम खुलेगा तब मुझे लगता है कि ये टैली और तेजी से बदलेगी। अब देखना है कि ये जो टीएमसी का आंकड़ा है क्या वो बीजेपी के आंकड़े को क्रॉस कर पाएगा, या जिस रफ्तार से बढ़ रहा उसी रफ्तार से बढ़ेगा। बीजेपी कितने सीटों से ये यहां पर लीड ले पाएगी ये देखना होगा। ये टीएमसी इस वक्त 54 सीटों पर प्रमुख है। मुझे लगता है इसका जिक्र हमें दर्शकों के सामने करना चाहिए। पिछली बार खेला हो वो फुटबॉल का, पिछली बार हमने तस्वीरें देखी थी। इस बार भी फुटबॉल हालांकि चुनावी कैंपेनिंग के दौरान सामने आई थी, लेकिन ये गोल करते हुए शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी दोनों आपको दिखे, और इसी गोल पोस्ट के माध्यम से आपको लगातार बताते रहेंगे हम लोग कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेता कितना